हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। मध्य प्रदेश का एमपी का राउंड सेकंड का क्या कट ऑफ है, इसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक डिटेल डिस्कशन आप लोगों के साथ करूंगा। मैं हर एक डेटा के आपके सामने रखूंगा, क्या सीट रहने वाली है, स्टेट रैंक के बेसिस पे क्या कट ऑफ रहेगा, मार्क्स के बेसिस पे क्या कट ऑफ रहेगा, लास्ट ईयर के डेटा से मैं क्या चेंजेस यहाँ पे आ सकते हैं, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल डिस्कशन है। जो बच्चे वीडियो को एंड तक देखेंगे वो एट द एंड ये चीज़ समझ पाएंगे कि उनको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिलने वाला है या फिर उनको मॉप अप राउंड में कॉलेज मिलने वाला है। देखिए, मैं सीधी बात करता हूँ, एमपी में अगर अभी तक एमपी में राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग में आपको कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं मिला है तो आपके सामने ऑल इंडिया कोटा का तो ऑप्शन वैसे भी नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया से नियरली डबल जो है वो एमपी का राउंड फर्स्ट का कट ऑफ जो है वो यहाँ पे रहा है। हाँ, वो बच्चे जिनको 10,000 9,000 रैंक के आसपास है, जिन्होंने किसी वजह से ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज नहीं लिया, वो स्टेट कोटा में ले लिए, फिर स्टेट कोटा छोड़ के वापस ऑल इंडिया कोटा में जाएंगे, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं लोएस्ट रैंक के बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो आपके सामने जो ऑप्शन बचता है ना, वो केवल और केवल एमपी का स्टेट कोटा का राउंड सेकंड बचता है कि आप इस बार अपने लिए एक एमबीबीएस की सीट जो है वो यहाँ पे कंफर्म। तो मोस्टली आपके लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। कई सारे बच्चे जो यहाँ पे परेशान है कि सेकेंड राउंड में तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं हमेशा कहता था कि आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन, आपको आप लोग कोई भी डाउट हो, सबसे पहले तो आप अगर आपके परेशान हो रहे हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, आप उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा। मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ हर बच्चे का रिप्लाई। देखिए, मैं इसलिए हमेशा कहता था कि फर्स्ट राउंड में जरूर रजिस्ट्रेशन कराइए, आप चाहे ऑल इंडिया कोटा से हो या फिर आप स्टेट किसी भी स्टेट से हो। काउंसलिंग में अगर आप जाना चाहते हैं सीरियसली, अगर आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट राउंड से यहाँ पे जाना चाहिए। मिस्टेक हुई, रजिस्ट्रेशन अब आपके सीधे जो है वो यहाँ पे मॉपअप राउंड में एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन होते हैं। लास्ट ईयर भी ये चीज़ हुई थी, राउंड सेकंड की जगह सीधा फिर मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे हुए थे। तो मैं एक एक करके डिटेल डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहली बात है कि आप चीज़ों को समझिए, मैं 2024 से जो है वो यहाँ पे डेटा को एनालिसिस करना आपके साथ स्टार्ट करूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए, मैं सबसे पहले तो देखिए मैं सीट की बात कर लेता हूँ, सीट मैट्रिक्स की। दो चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, एक यहाँ पे 2024 का सीट रहेगा एंड यहाँ पे 2025 का सीट रहेगा। अच्छा, मध्य प्रदेश में क्या है कि मोस्टली जो आपकी अनरिजर्व कैटेगरीज या फिर ओबीसी की जो भी ओपन सीट्स होती हैं, जो भी आपकी ओपन सीट्स होती हैं, वो मोस्टली राउंड फर्स्ट में ही फिल हो जाती है। राउंड फर्स्ट में इनकी सीट का फिल होने का मोस्टली रीजन ये रहता है कि जो ऑल इंडिया में जो 10,000 या 11,000 12,000 तक के बच्चे जो होते हैं वो सीट छोड़ते हैं, बाकी जितने भी बच्चे होते हैं वो मोस्टली जो सीट है वो उनको फिल कर लेते हैं। और उसके बाद जो नए कॉलेजेस आपके राउंड सेकंड में परमिशन मिलती है, अगर उनमें सीट आ रही है, अगर परमिशन मिल रही है, जैसे इस साल मिली है, लास्ट ईयर भी हुआ था, तो मोस्टली सीटें ओपन कैटेगरीज में आती है, वरना ज़्यादा सीट ओपन कैटेगरी में नहीं आती। अगर आप लास्ट ईयर मध्य प्रदेश में 2024 में अगर आप राउंड फर्स्ट में अगर आप सीट देखें और राउंड सेकंड में अगर आप सीट देखें, तो राउंड फर्स्ट में जो सीट आपकी टोटल थी मध्य प्रदेश में, मैं यहाँ पे जीएस कोटा एसएन कोटा की सीट ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ओपन कैटेगरी में सीट की ऐड कर रहा हूँ, तो 1711 आपकी सीट थी। ओके, और ओवरऑल टोटल जो सीट थी आपकी 2036 आपकी सीट थी। लेकिन राउंड सेकंड में क्या हुआ, राउंड सेकंड में आपकी 126 न्यू सीट ऐड हुई। मतलब हुई तो थी 50 सीट, ये 150 सीट का परमिशन जो है वो यहाँ पे दिया गया था, लेकिन इसके आपको मालूम होना चाहिए कि 15% सीट जो है वो यहाँ पे आपकी ऑल इंडिया कोटा में चली जाती है। तो इसकी 42 एंड 42 सीट आपकी जो है वो यहाँ पे कॉलेजों में ऐड हुई थी, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। तो ये 126 सीट लास्ट ईयर ऐड हुई थी। ओके, टोटल जो सीट राउंड लास्ट ईयर जो आपकी मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूँ राउंड सेकंड में जो टोटल सीट आपकी आई हुई थी, वो टोटल सीट आपकी थी 296 सीट थी, जिनमें से 126 सीट आपकी न्यूली ऐड हुई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 170 सीट ऐसी थी जो कि सीट आपकी मध्य प्रदेश में राउंड फर्स्ट से खाली हो गई। तो क्या इनमें से कितनी सीट ऐसी थी, इनमें से जो राउंड फर्स्ट से खाली होकर आई थी, इनमें से टोटल कितनी सीट थी जो कि आपकी ओपन कैटेगरी में थी? मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ। इनमें से ओबीसी कैटेगरी में केवल 5 ऐसी सीट थी जो इन न्यू मेडिकल कॉलेज को अगर छोड़ दिया जाए तो जो राउंड फर्स्ट में जो आपकी 1711 ओपन सीट थी, उनमें से केवल 5 सीट ओबीसी के कैटेगरी में आई थी, बाकी सभी कैटेगरीज की बाकी सभी सीट पे बच्चों ने एडमिशन लिया था। फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में केवल 1 सीट आई थी, जनरल कैटेगरी में 29 सीट आई थी, जिनमें से सबसे ज्यादा सीट आपकी इंदौर के मेडिकल कॉलेज से आई थी, क्योंकि वो हाईयर रैंक, उनमें कट ऑफ काफी ज्यादा रैंक पर आई थी, तो बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा प्रेफर किया था, वहां पे कई सारे बच्चों ने। तो ये रियलिटी चेक मैं आपको दे रहा हूँ। अगर ये न्यू मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर ऐड नहीं होते
सॉरी न्यू मेडिकल कॉलेज में लास्ट ईयर सीट ऐड नहीं होती, ये 126। तो मध्य प्रदेश में ओपन सीट, जो ओपन सीट राउंड सेकंड में आती ना, उनका नंबर यहाँ पे 50 भी टच नहीं कर पाता, सभी कैटेगरीज को मिला। और कट ऑफ इतना नीचे फिर मध्य प्रदेश में कभी जाता ही राउंड सेकंड में। तो 2025 में भी आप ये मत समझिएगा कि 2025 में काफी ज्यादा सीट जो है वो आपकी यहाँ पे ओपन सीट जो है वो यहाँ पे खाली होके आ जाएगी। मैं 2025 का सीट मैट्रिक्स आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 2025 में अगर मैं बात करूँ कि राउंड फर्स्ट में टोटल कितनी सीट थी, राउंड फर्स्ट में 1818 सीट थी। अब यहाँ पे आप में से बच्चे कहेंगे राउंड फर्स्ट में तो न्यू मेडिकल कॉलेज ऐड नहीं हुए हैं, गलत डेटा आप दे रहे हैं। लास्ट ईयर राउंड फर्स्ट में 1711 सीट थी, तो इस बार यहाँ पे 1818 सीट कैसे हो गई बालक। लास्ट ईयर जो राउंड सेकंड में सीट ऐड हुई थी ना, वो सारी सीट मिला के इस बार राउंड फर्स्ट में आएंगे ना 2025 में। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा चीज। राउंड फर्स्ट में टोटल आपकी जो सीट थी वो 1818 सीट थी, ओपन सीट की बात करें। ओवरऑल टोटल जो सीट थी आपकी, वो सीट आपकी 2163 थी ओवरऑल, और ये आपकी ओपन सीट है। ओके, इतनी बात आप समझ गए। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश में हुआ क्या कि दो न्यू मेडिकल कॉलेज को परमिशन मिली, 85 और 85 सीट इन दो मेडिकल कॉलेज में आएगी, और एक मेडिकल कॉलेज में 25 सीट और एक मेडिकल कॉलेज में 50 सीट ऐड हुई। तो एवरेज है कि एक में 22 सीट और एक में 42 सीट आपकी स्टेट कोटा में आएंगी, बाकी सीट जो है वो आपकी ऑल इंडिया कोटा में चली गई है। तो टोटल जो सीट है वो आपकी यहाँ पे 234 सीट जो है वो आपकी इस बार न्यू सीट जो है वो यहाँ पे आने वाली। अब इनमें से कुछ सीट आपकी ओपन सीट्स होंगी और कुछ सीट आपकी रिजर्व कैटेगरी की सीट्स होंगी। तो अब ये कितनी होंगी, ये डेटा आपका जब ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स आ जाएगा तब आपको चल जाएगा। तो मध्य प्रदेश में लास्ट ईयर 126 न्यू सीट आई थी और इस बार 234 न्यू सीट्स आपकी आ रही हैं। 234 सीट आ रही है, लास्ट ईयर 126 सीट आएंगी। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा 108 तो पिछले साल से ज्यादा सीट आ ही रही है, 108 सीट पिछले साल से ज्यादा आ रही है। तो कट ऑफ तो पिछले साल से जो राउंड सेकंड में रहा था उससे तो काफी नीचे रहेगा, उससे तो वेरिएशंस काफी नीचे यहाँ पे आने वाले। ओके, और कुछ सीट यहाँ पे जो आपके राउंड फर्स्ट के जो मेडिकल कॉलेज में अलॉट हुए तो उसमें आप मान के चलेगा कि यहाँ पे टोटल 50 सीट्स नियरली सभी कैटेगरीज को मिला के ओपन कैटेगरी में 50 सीट के आसपास खाली होके आएंगी। बाकी टोटल राउंड फर्स्ट में जो सीट खाली है वो 191 के आसपास जो है वो सीट राउंड फर्स्ट में खाली है। एक न्यूज आर्टिकल में ये डेटा पब्लिश हुआ था, लेकिन इन 191 सीट्स में से अगर बात करें तो 50 सीट के आसपास ही ओपन सीट्स होंगी, बाकी की बाकी सीट आपकी जो है वो रिजर्व सीट जो है वो यहाँ पे होंगी। ओके, थोड़ी वीडियो लंबी है क्योंकि मैं आपको हर एक चीज यहाँ पे समझा के चलने वाला हूँ, हर एक चीज को मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ हर एक चीज को। तो ओवरऑल आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पे राउंड सेकंड में कितनी सीट जो है वो आपकी यहाँ पे आ सकती है। ये चीज तो 10 तारीख को कंफर्म हो जाएगी कितनी सीट आ रही है, लेकिन मैं अभी आपको ये चीज बताने वाला हूँ। बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ में कितना वेरिएशन आता है। अगर मैं 2024 के हिसाब से देखूँ, 2024 के हिसाब से देखूँ, ये राउंड फर्स्ट है, ये राउंड सेकंड है। तो अनरिजर्व कैटेगरी का ही मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। तो 49,302 आपका राउंड फर्स्ट का कट ऑफ था, 52,187 आपका राउंड सेकंड का। तो बच्चे अगर सोचेंगे तो कहेंगे यहाँ पे 3 के रैंक का डिफरेंस, नियरली अबाउट 3 के रैंक का डिफरेंस है। तो इस बार भी 3 के रैंक का डिफरेंस कम से कम तो यहाँ पे हो सकता है। बिल्कुल आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे 2025 का कट ऑफ देखिए अनरिजर्व कैटेगरी का। 2025 का अनरिजर्व कैटेगरी का जो राउंड फर्स्ट का कट ऑफ रहा वो 51,313 रहा। सवाल ये है कि राउंड सेकंड का कितना है। तो मैं इसको स्टेट रैंक से आपको समझाता हूँ। तो लास्ट ईयर स्टेट रैंक जो थी वो आपकी 1175 थी और यहाँ पे जाके आपकी 1256 थी। तो टोटल जो चेंज आया था स्टेट रैंक में वो 81 के आसपास का चेंज आया था। 81 के आसपास का चेंज है वो यहाँ पे आया हुआ था। ये 81 का चेंज तब आया था जब 126 न्यू सीट और कुछ आपकी पुरानी सीट जो है वो यहाँ पे ऐड हुई थी। इसके हिसाब से कुछ इतना चेंज यहाँ पे आया था। इस बार कितना चेंज आ सकता है, तो इस बार प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में देखा जाए तो डबल नंबर की सीट है हमारे पास, 2x सीट जो है वो यहाँ पे ऐड हुई है और 2x सीट ऐड यहाँ पे हुई है और साथ ही साथ कुछ पुरानी सीट भी खाली है। तो यहाँ पे आप मान के चलिएगा कि जो स्टेट रैंक में मिनिमम चेंज आएगा वो 130 से लेके 150 के बीच का एक मिनिमम चेंज हम लोग एक्सपेक्ट जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। इतना चेंज जो है वो यहाँ पे आने की उम्मीद। तो आप मान के चलिएगा कि जो है वो यहाँ पे 55,200 से लेके 55,800 के आसपास के जो बच्चे हैं इनको जो है वो यहाँ पे राउंड सेकंड अनरिजर्व कैटेगरी में कॉलेज यहाँ पे मिल सकता है। ओके,
मैं स्टेट रैंक की बात कर देता हूँ, तो राउंड फर्स्ट में 2025 में 1183 पे कॉलेज मिला था। आप मान के चलिएगा कि यहाँ पे 1333 या फिर 1300 से लेके 1333 के बीच के जो बच्चे हैं इनको कॉलेज यहाँ पे मिल सकता है। ये अनरिजर्व कैटेगरी का मैंने मध्य प्रदेश का आपको बताया। मैं ओवरऑल मैं आपको फाइनल बता देता हूँ, मैंने इतनी आपके सामने कहानी डिस्कस की है, तो मैं आपको ओवरऑल कट ऑफ बता देता हूँ एक्सपेक्टेड। ये अनरिजर्व कैटेगरी का मैंने आपको बताया कि 55,800 तक मैक्सिमम है कि आप जा सकते हो। 1333 स्टेट रैंक तक आप यहाँ पे हो सकता है कि आपको मिले। ये रैंक इसके ऊपर नीचे हो सकती है। मैं ओवरऑल 1333 पर रैंक देखें तो ऑल इंडिया रैंक 55,980 के आसपास है। और यहाँ पे अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो 497 मार्क्स के आसपास आपको कॉलेज मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में जो आपको कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है वो राउंड फर्स्ट में आपको 53,731 पे हुआ था। आप मान के चलेगा 58,600 के आसपास आपको कॉलेज मिलेगा। और आपकी जो रैंक रहेगी स्टेट रैंक वो 1403 के आसपास, और मार्क्स जो है वो आपके यहाँ पे 494 टू 495 ऐसे मार्क्स अगर आपके हैं तो आपको कॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपका जो कट ऑफ राउंड फर्स्ट में रहा वो 57,231 था। राउंड सेकंड में एक्सपेक्टेड है कि 61,500 से लेकर 61,900 तक कॉलेज आपको मिल सकता है, जिसमें आपकी एक्सपेक्टेड स्टेट रैंक 1502 के आसपास आपकी हो सकती है। और यहाँ पे मार्क्स आपके 492 मार्क्स तक आपको कॉलेज यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मध्य प्रदेश में मिल सकता है। तो ये एक ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जो एससी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी के होंगे, साथ ही साथ आपके जीएस कोटा, एसएन कोटा, एफएफ कोटा के इनके बच्चे भी यहाँ पे होंगे। तो इस पर्टिकुलर एक वीडियो काफी ज्यादा लंबा नहीं करूंगा मैं वीडियो को, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में केवल और केवल इन 3 कैटेगरी के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगी, जिसमें रिमेनिंग सब कैटेगरीज एंड एससी एंड एसटी कैटेगरीज की ओपन सीट के बारे में डिटेल डिस्कशन आप लोगों के साथ यहाँ पे कर लिया जाएगा। अब अगर आप में से सारे बच्चे कॉलेज वाइज चाहते हैं, कॉलेज वाइज डेटा चाहते हो तो मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। मैं हर कॉलेज का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो आपके सामने बना दूंगा। ओके स्टूडेंट, तो फिलहाल वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। और अगर आपको कोई भी लगे कि मैंने गलत डेटा में कोई भी मिस्टेक मेरे से हुई तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक बार आपकी तरफ से भी इस चीज को यहाँ पे देख लूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।